गुड मोदी के मनी लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। नाम प्रिया शर्मा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी के इंडिया। आज हमारे इस कमांडो ट्रेनिंग में आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज 18 दिनों से लगातार हम एक ऐसी कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, वो फोर्स में है, तो मुझे पता है कि एक नॉर्मल ट्रेनिंग तो हमेशा मिलती है, लेकिन एक कमांडो जो होते हैं उसके अंदर में उनको एक अलग से ट्रेनिंग मिलती है, और जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। और यही हमारे साथ हो रहा है। हमें स्पेशल लोग आ रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोदी केयर की कमांडो ट्रेनिंग। वाओ, मजा आ गया, वेल डन। अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको तो मेरा नाम प्रिया शर्मा है, काउंट डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर से पहले 11 ईयर से पार्लर बिल्ड करती थी, डांस क्लासेस चलाया करती थी, कई सारे वेलफेयर के काम किया करती थी। एक टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली मोदी केयर, जिसको मैंने जैसे ही मिली मैंने उसको तुरंत के तुरंत कैच कर लिया, करना स्टार्ट कर दिया। मात्र 14 महीने के अंदर में अपने हस्बैंड को टॉप मॉडल 14 लाख रुपए की कार गिफ्ट करी। इसके अलावा मैंने एक विदेश यात्रा से क्वालिफाइड की, फॉरेन ट्रिप अचीवर हूँ। अभी जो गोवा ट्रिप आया है वो मैंने और मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने उसको भी अचीव किया है। रिसेंटली मैंने अपने हस्बैंड को अभी एक प्लॉट भी गिफ्ट किया है उनके बर्थडे पे वापस से, क्योंकि मैं हाउसफुल अचीवर भी हूँ। अगर अब मैं बात करूँ तो रिसेंटली अभी इसी महीने मैंने क्राउन का भी लेवल अचीव किया है। बात करूँ अपनी टीम की तो मेरी टीम में 3 लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, 2 लोग हैं जो कार फंड अचीवर हैं। बहुत मजा आ रहा है मोदी केयर करके कि कहाँ एक सिंपल सी ब्यूटिशियन आज अपनी जिंदगी तो चेंज कर रही है, काफी लोगों की भी जिंदगी चेंज कर रही है। और अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ आप सभी लोगों के बीच में, मैं इसलिए दिल से खुश हूं उनको बुलाने में, क्योंकि जिस तरीके से मैं डांस क्लास चलाया करती थी 2004 से, वो इसी काम को कर रहे थे और अपने आप को डांस एज अ डांस टीचर बिल्ड कर रहे थे। अगर मैं मोदी केयर में बात करूं तो उन्होंने 2020 से अपने आप को मोदी केयर के अंदर में इन किया, और आज मोदी केयर के अंदर में सीनियर डायरेक्टर है। जी हाँ, आप लोगों की जोरदार से भी जोरदार से जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी सीनियर डायरेक्टर गुंजन गुप्ता जी को। ओवर टू यू गुंजन जी। धन्यवाद धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम, निशान सर, मेरे गुरु अनिल सर, हरीश सर, रोशनी मैम, संगीता मैम और मेरे सारे लीडर्स, जो मुझे आज एक बार फिर से यहाँ चांस मिला है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं और अपने गुरुओं के बारे में कुछ कह सकूं। धन्यवाद। मैं गुंजन गुप्ता, जैसा प्रिया जी ने मेरे बारे में बताया, मैं गुंजन गुप्ता मीरा रोड मुंबई से हूँ। मैं पिछले 6 महीने से बिजनेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और आज सीनियर डायरेक्टर के पद पे हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये बिजनेस हर पल वो खुशी देता है, वो उम्मीद देता है, वो प्यार देता है कि आपको परिवार, आपको साथ, आपको धन, आपको संपदा, हर चीज इस प्लेटफॉर्म से मिलती है और यही है मेरी खुशी का राज। दोस्तों, आज आप हमारे कमांडो ट्रेनिंग के 19 डेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कमांडोस फ्रेंड्स, कमांडोस क्या होते हैं? कमांडोस को उनके दृढ़ निश्चय, उनके लगन, उनकी मेहनत, उनकी टाइम पंक्चुएशन, उनके जिद्दी एटीट्यूड के कारण जाना जाता है। कमांडोस को जाना बड़ी मिसाल के रूप में, जो कि अनुशासन में बंद कर, जो कि अनुशासन में रहते हुए, अपने नियमों का पालन करते हुए अपने सारे लक्ष्य को पूरा करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते हैं। ऐसे ही कमांडो की रचना की है हमारे गुरु ने। तो सबसे पहले आज मैं अपने गुरु के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ कि आज कमांडो ट्रेनिंग की रचना करने वाले मैं उन गुरुओं को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे हमारे कमांडोज तैयार हुए हैं। उन्होंने ये सीखा है कि बिजनेस कैसे करना है। उनको तैयार करने की कड़ी मेहनत, लगन, हर चीज, कोई भी कारवां ऐसे नहीं बनता दोस्तों। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत ताकत, बहुत टाइम और बहुत दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, जो कि हमारे गुरुओं ने अब दिया है और हमें तराशा है कि हम कमांडोज के रूप में आपके सामने उभर सके। और आज लीप प्लेटफॉर्म पे हम इस रूप में सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक बात कहूं तो अगर गुरु के साथ आप खड़े हो, गुरु के साथ अगर आप खड़े हो तो स्वयं देवता भी, भगवान भी कहते हैं तथास्तु। और ऐसे ही तथास्तु कहने वाले हमारे गुरु हैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हमारे अनिल
हमारे अनिल सर, जिनके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उनको अपने पिता का दर्जा देती हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम फंसती है, सर कहते हैं तथास्तु, हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे अनिल सर, जिन्होंने कमांडोज की रचना इस तरह से की है कि हम सब कमांडोज, मैं ही नहीं, हम सब कमांडोज उनको पिता समान मानते हैं और उनकी हर बात का शब्द से शब्द अनुपालन करते हैं और उनके लिए हम बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी हमारी बुलेट ट्रेन एनर्जी, हमारी जो वो एक ऐसी लेडी है जहां वो खड़ी हो जाए वहीं से कतार शुरू हो जाती है, और एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया तो वो कभी भी पीछे नहीं हटती है। लेडी विद फायर, लेडी विद एनर्जी, लेडी विद डिटर्मिनेशन, वो है हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोरा मैम, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं जब भी मैम की मैं बातें सुनती हूँ तो मैं उनके एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से, क्योंकि हर एक बार हर एक नया शब्द वो सिखा जाती है। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी जिसको कहते हैं ना एनर्जी और ट्रेनिंग का पावर पैक, एनर्जी और ट्रेनिंग का पावर पैक, जिसको कहते हैं ना कमांडोज जैसे रेडी होते हैं, वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत ही सरल और सुंदर स्वभाव की है, वो अपनी प्यारी सी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इतने प्यार से बिजनेस दिखाती है कि जो आता है वो हाँ ही बोलता है और हमें जुड़ जाता है। तो मैं मेरे तीनों लीडर अनिल सर, रोशनी मैम और संगीता मैम का दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे कि आइए और बताइए कि कमांडोज क्या है, आपने क्या किया, आपने क्या जादू किया जो आपने इतने बड़े कमांडोज क्रिएट किए हैं कि सबने अपने अपने जगह पे किला फतेह किया हुआ है। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू गुंजन जी। दोस्तों, मैं तो पहला डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद मैं निशांत सर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय सर और फिलिप सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे 5 साल का जर्नी हो गया मोदीकेयर में। मैं 5 साल के पहले मैं मुंबई पोर्ट्स में नौकरी करता था, और नौकरी करते करते चलो चल रहा था। सुबह 8-12 का गाड़ी पकड़ता था, ऑफिस जाता था, फिर रात को 8:30 बजे आता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था, खाना खाता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह 8-12 का गाड़ी पकड़ता था। बस यही मेरा चल रहा था। मगर 5 साल पहले संजय बगरा सर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि अनिल जी, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद मैंने पार्ट टाइम चालू किया मोदीकेयर। और दोस्तों, आज पार्ट टाइम होने के बाद मेरे जो सारे जितने भी मुंबई पोर्ट्स वाले मेरे फ्रेंड्स उनको मैं बोलता था, देखो कि हम लोग रिटायर होने वाले 5 साल के बाद। मैं तो 5 साल के बाद रिटायर होने वाला था, मार्च 2021 में। तो अभी तो मेरा 70,000 सैलरी है, वो होते होते और 5 साल में 1 लाख तक जाएगा। मगर अप्रैल 2021 में क्या दोस्तों, मुझे यही था कि मेरा वाई क्लियर था कि मैं मोदीकेयर से मुझे 1 लाख रुपया इनकम होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 5 साल पहले मुंबई पोर्ट्स में मुझे 70,000 रुपीज सैलरी था, और मोदीकेयर से मेरा 158 का पे आउट था। और आज जो मेरे साथी आज रिटायर हुए, उनका सैलरी है, पेंशन है 30,000, और मोदीकेयर से मैं 3 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये है मोदीकेयर, और ये शुरुआत है। अचीवमेंट का बताया जाएगा तो आज 4 फॉरेन ट्रिप फ्री में मिला है, 2 कार, यानी पहला कार मैं अभी रन कर रहा हूँ, और 1 कार मैंने बुक किया हूँ हुंडई क्रेटा, जिसका कॉस्ट है 20 लाख प्लस। दोस्तों, आज रिटायर्ड पर्सन ये सोच भी नहीं सकता है, आज मोदीकेयर ने हमें ये सोच तो बदली की है। दोस्तों, आज मेरा ये मोदीकेयर में मेरे टीम से 3 मिलीनियर्स आज तक निकले हैं। मिलीनियर्स का बोला तो मेरे टीम में मेरे ये साल का 100 मिलीनियर्स का मैंने टारगेट रखा है। 100 कार एचवर्स रहेंगे, और दोस्तों 100 सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। मैं आपको लोगों को इतना एक ही मैसेज दे सकता हूँ, मैं मोदीकेयर स्टार्ट किया तो पार्ट टाइम स्टार्ट किया, मगर पार्ट टाइम का पार्ट टाइम नहीं होने को दिया। रोज 1 घंटा मैं काम करता था, और वो करने से आज अनिल गावड़े रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के साथ 3 लाख इनकम कर सकता है।
तो यहाँ बैठे 1000 लोग भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। सुपर सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, रोशनी अरोड़ा जैसे नाम सुना ही होगा। और सबसे पहले तो गुरु को प्रणाम। बिल्कुल बाजू में बैठे हैं जो नियर एंड डियर गुरु है, जिन्होंने हाथ थाम के यहाँ पहुंचाया है, उनको मेरा शत शत प्रणाम अनिल सर, फॉर एवरीथिंग। एंड सुरेखा मैम, हमारी गुरु माँ। आप दूर हो लेकिन मैम हर पल कनेक्टेड हो, और आज जो हूँ आपकी जो गाइडेंस से हूँ। संजय बगारिया सर, हर समय उनका सपोर्ट साथ में रहता है, जस्ट याद करने की देरी रहती है। तो थैंक यू सो मच सर। फिलिप सर, नीना मैम, थैंक यू। एंड हरीश सर, मेरे और अपलाइंस एंड मेरे पार्टनर्स, मेरी टीम, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा गुरु, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। एंड दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो बाय बैकग्राउंड मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, 12 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया और काफी कुछ कमा लिया था। पैसे काफी आ रहे थे, लेकिन शायद पैसे को जीने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा रिटायर हो जाते हैं, तो फैमिली को टाइम देने लगे, बिजनेस साथ में डेवलप किया। सो इस अराउंड 15 साल के कैरियर में कभी हमको पैसे मिल रहे थे, कभी हमको टाइम मिल रहा था, लेकिन टाइम और पैसे दोनों को साथ में एंजॉय करने का फ्रीडम और सपनों को जीने की आजादी नहीं मिल रही थी। सोचा इस तरह से जिएंगे तो लाइफ कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस में कट जाएगी। मोदी की अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई फ्रेंड्स, उसको समझा। तो कहते हैं ना, ओपन माइंड से देखो तो आप सब ग्रैब कर सकते हो। उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब किया और दोस्तों 15 महीनों में वो हासिल किया जो 15 साल के कैरियर में नहीं मिला। सो थैंक्स टू समीर मोदी जी, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आज जो है 15 महीनों में मैंने इस बिजनेस से एक टाटा हैरियर कार 25 लाख की ले ली है और 2 फॉरेन ट्रिप अचीव की है। 20 मंथ्स हो गया है और आज 2 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रही हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि मैं ले रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे साथ मैंने मिलेनियर क्रिएट किया है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे साथ मैंने कार अचीवर ले लिया है। और आने वाले 2 से 3 महीनों में आप देखिएगा, हर महीने में टीम से मिलेनियर और कार अचीवर आते ही जाएंगे। एंड ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। अपने साथ साथ जितने भी सक्सेस आएंगे वो सारी टीम अचीव करेंगी। सो थैंक यू सो मच once again समीर मोदी जी for such a wonderful opportunity. Yes, संगीता। रोशनी जी, सुपर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुन के ऐसे गुज़बम आ गए ये सक्सेस स्टोरी सर और रोशनी जी की। दोस्तों, मेरा नाम संगीता विश्वकर्मा है। बाय प्रोफेशन मैं हेयर स्टाइलिश एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। 10-12 साल से सैलून ओनर का मेरा खुद का प्रोफेशन था। पैसे तो बहुत आ रहे थे सर दोस्तों, लेकिन जैसे रोशनी जी ने कहा, उन पैसों को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं था दोस्तों। जो करियर मैंने 10 साल में सैलून इंडस्ट्री में बिल्ड किया, वो जो उस काम का वो प्रॉफिट, वो इनकम मुझे मात्र 18 महीने में मोदी केयर ने दे दिया दोस्तों। ना ओनली इनकम वाइज, आज मेरे पास टाइम है, टाइम मैनेज करते हुए आज मैं मेरी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। ये मुझे एहसास हुआ जब लॉकडाउन हुआ दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हो सैलून इंडस्ट्री से बिलोंग करती तो टाइम का फ्रीडम नहीं था। छुट्टियों के दिन हमें काम करना होता था, फेस्टिवल के दिन हमें सैलून में रहना होता था। बट ये लॉकडाउन में जब मैंने घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ ये बिजनेस बिल्ड किया, तो ये जो सुख था ना, पैसे तो आ ही रहे दोस्तों, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का जो मजा अब मैंने महसूस किया। तो थैंक यू करना चाहूंगी मेरे ऑल मेंटर्स, अनिल सर, संजय सर, रोशनी जी, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया, सिखाया, ना कि सिखाया बल्कि मुझे भी अपने साथ आगे ले गए। और उसके बाद मैं सुरेखा मैम और निशाद सर जी को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और हम सबके गॉडफादर समीर सर को दिल से थैंक यू पूरे मोदी कैरियर की तरफ से, बिकॉज अगर उन्होंने ये विजन नहीं रखा होता तो हम यहाँ शायद कहीं नहीं होते। दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, राइट, क्रिएटिंग अ कमांडोज, राइट, जो एग्जीक्यूशन ऑफ कमांडोज है, ये कैसे हुआ सब जानना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि भाई ये जो हमने एक मॉडल जो हमारे सर ने बनाया, उसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये हमारा आज का सेशन है पूरा, कि ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ ये कमांडोज का दोस्तों। लेकिन इस सेशन के स्टार्ट से पहले मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगी आप लोगों को। दोस्तों, 2 फ्रेंड हुआ करते थे, एक थे रामलाल, एक थे श्यामलाल। रामलाल बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, वेरे श्यामलाल जो था मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। समय बीतता गया, रामलाल और श्यामलाल दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, दैट वाज अ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट।
अब श्यामलाल तो सोच में पड़ गया, अरे रामलाल सो खुश हो गया, अरे मैं बोला कि अरे ये तो बिजनेस में मैं तो 100% सक्सेसफुल हूँगा, यहाँ पे तो मेरे से भी एवरेज लोग काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल, तो मेरे जैसा तो बहुत ही आगे जाएगा। इसी ख्याल में वो जिंदगी बिताने लगा, इसी ख्याल में वो दिन रात बीतने लगा। मेरे जो श्यामलाल था वो सोचने लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, शायद अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, तो मुझे भी अपने आप को सिखाना पड़ेगा, मुझे वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो यहाँ पे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो लोगों के पास है, मुझे सीखना पड़ेगा उसको इम्प्लीमेंट। और वो बंदा उसी में जुड़ गया, समय बीतते गया, वो सीखते गया, करते गए। वेरेस रामलाल था वो अपने ही दुनिया में था, भाई मैं तो होने ही वाला मिलियनर। यहाँ बंदा दिन रात मेहनत करते गया। दोस्तों 5 साल बीत गया, राइट। अब आपको पता चली गया होगा 5 साल बाद हुआ क्या। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी 5 साल बाद वो जो रामलाल थे वो एक चौक पे 4 लोगों से मिलके बात कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोल रहे थे कि भाई इसमें कुछ नहीं होता है। वेरेज वहीं से कुछ देर बाद श्यामलाल अपनी मर्सिडीज से निकले। दोस्तों समझ ही गए होंगे हुआ क्या। ऐसे बहुत से रामलाल मिलेंगे आपको। रामलाल ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहते हैं ना सीखना ही नहीं चाहेंगे, करना ही नहीं चाहेंगे, बस अब लगता है उनको आईडी बना ली, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, हम अमीर बन जाएंगे। दोस्तों वेरेज कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ ऐसे श्यामलाल है जैसे हमारे अनिल सर, रोशनी जी, जिन्होंने इसमें आके मतलब कहते हैं कुछ ही समय में, ज्यादा समय, अगर मैं रोशनी जी की बात करूं तो उन्हें मात्र 20 महीने हुए हैं और इस 20 महीने में 2 लाख का इनकम, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप लिए। वेरेज अनिल सर जो पार्ट टाइम कर रहे थे, लेकिन आज सोचिए उनके दोस्त जो रिटायर होके 30-40 हजार का इनकम पा रहे हैं, वो भी कहते हैं पेंशन पा रहे हैं। मेरे सर 3 लाख पे हैं और आने वाले कुछ ही महीनों में 5 लाख तक चले जाएंगे। दोस्तों ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग का। बट ये होता कैसे है, राइट? इसे जानना जरूरी है, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति आप रखोगे ना तो इस बिजनेस में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन का। हम जानते हैं क्योंकि आज हमारे पास ऐसे हमारे 2 महागुरु हैं जिनसे मैंने खुद ने सीखा, जो मैं खुद एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने। पार्ट टाइम करते करते 18 महीने में 1 लाख का चेक निकाल रही हूँ। तो इनसे बेहतरीन कोई नहीं बता सकता हमको कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। सो सर, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सर ये जो कमांडो शब्द आया या कमांडो ट्रेनिंग आपने जो स्टार्ट की, इसका इन्फ्लुएंसिंग कहाँ से आपने दिमाग में लाया, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया सर? प्लीज बताइए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे को, मैं खुद फील करती हूँ। अच्छा आप अनिल सर की कमांडो ट्रेनिंग में हो, वही ना? तो जस्ट सर ये जो नाम फेमस हुआ, ये जो चीज बनी, वो कैसे आया सर? ओवर टू यू सर। थैंक यू संगीता जी। संगीता जी क्या है कि अप्रैल 2020 तक कुछ भी तकलीफ नहीं था। हम लोग ऑफलाइन में बहुत बड़ी अच्छा तरह काम कर रहे थे, पैसा आ रहा था, इनकम हो रहा था। मगर जैसे ही मार्च खत्म हुआ, लॉकडाउन चालू हुआ, और लॉकडाउन चालू होने के बाद हम लोग घर में बैठे, और वो टाइम पे हम लोग इतने टेंशन में आए कि करे तो क्या करे। मगर संगीता जी मैं बोलता हूँ कि एक लक्ष्मी के माध्यम से आज डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी हमारे इसमें आ गए और उन्होंने हमें एक रास्ता बताया। बोले उन्होंने एक प्रेसिडेंट डायरेक्टर आवा लोगों का मीटिंग लिया और मीटिंग लेके बताया कि अभी हमें चेंज होना पड़ेगा। हमें जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे तो अभी हमें ऑनलाइन बिजनेस पे आना पड़ेगा। अभी बोलने के लिए ठीक था मगर लोगों की तैयारी नहीं थी। और मेरे पास तो 2 चैलेंजेस थे, एक तो लोगों को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आओ, और दूसरा लोगों का खाली जेब। लोगों को लगता था कोरोना कोरोना कोरोना, मैं लोगों को बोलता था अरे कोरोना 1% है, 99% तो क्या है मालूम है, ये कोरोना जाने के बाद खाली जेब। एक्चुअली ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कोरोना का नहीं है, वो खाली जेब का है। तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी सेशन चालू किया, पूरा कमान उनके हाथ में लिया। एवरी डे 11 बजे उनका हम लोग सेशन सुनते थे, मोटिवेट होते थे। मगर जब तक हम हमारी टीम में इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक क्या। और वही टाइम पे मनीष त्रिपाठी सर का एक मैं सेशन सुना था और उन्होंने एक बोला था कि देखो कि आज कंप्यूटर के 3 मोड होते हैं। पहला मोड होता है रनिंग मोड, लोग रनिंग मोड में काम करते हैं, ऑनलाइन आते हैं तो वो लोग आपके साथ रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। मगर दूसरा जो खतरनाक मोड है ना, वो है स्टैंड बाय मोड। उस स्टैंड बाय मोड में जब रहेंगे लोग, देखेंगे कोरोना जाने के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, वो लोग शट डाउन हो जाएंगे। तो वो लेके मैंने काम स्टार्ट किया। मैं और रोशनी जी हम लोग एक साथ बैठे
और बोले कि क्यों नहीं ऐसा कुछ करे कि हमारा पूरा टीम का मीटिंग एक साथ हुए। और क्योंकि वो तब तक क्या होता था, मतलब मीटिंग अलग अलग लोग करते थे, और उसमें से हम लोग ने एक कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया 21 डेज का। और एक है 21 डेज में जो ये है, क्योंकि कोई भी चीज 21 डेज करते हैं तो फिर वो हैबिट हो जाती है। मगर क्या होता है संगीता जी, हम लोग 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, तब तक हो गया। मगर 3 महीने के बाद लोगों को क्या लगा, अरे ये तो यही बताते हैं, परिवर्तन, शुरुआत, रफ्तार, पूरा करने, उसमें कोई नया कुछ है ही नहीं। मगर वो टाइम पे डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी ने टीटी प्रोग्राम चालू किया, और संजय बगड़े सर ने मुझे एक मैसेज दिया था कि देखो अनिल जी, काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग आते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो सेशन जो है 21 डेज काउंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बंद होना नहीं चाहिए। फिर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का जो एक टीटीडी प्रोग्राम है, और वो टीटीडी प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया, हर वीक में 2 टीटीडी प्रोग्राम, हर वीक में 2 टीटीडी। तो हम लोग 13 टीटीडी प्रोग्राम के साथ ये चालू किया, और उसके बाद फिर माहौल बन गया, और हम लोग ये काम चालू किया, और आज ये सफलता दिख रही है। वाह सर, बहुत जरूरी था एग्जीक्यूशन के पहले प्लानिंग, राइट? तो जैसे आपने बताया कि आपने क्या क्या प्लानिंग की, बट मैं जरूर जानना चाहूंगी रोशनी जी, इसका एग्जीक्यूशन आप दोनों ने मिलकर कैसे किया? बिल्कुल संगीता जी, बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे काम शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन शुरू होके उसको लॉन्ग टर्म में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा डिफाइन करता है कि आप उसको कैसे प्लान करते हो, उसकी प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसी तरह जब हमने अनिल सर से डिस्कस किया 21 दिन का ये करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि हमारे टाइम डबल लग रहे थे, सर अलग मीटिंग, हमारी अलग मीटिंग, सो काम तो हम कर ही रहे थे, लेकिन लोग सब जब एक साथ लग इन नहीं हो रहे थे। कुछ लोग बिल्कुल भी मीटिंग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग बहुत मीटिंग कर रहे थे। सो देन वी डिसाइडेड कि हम 21 दिन का ये कमांडोस करते हैं। अब जब 21 दिन डिसाइडेड हो गए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि टॉपिक्स कौन से लेने चाहिए, राइट? उसमें कौन से टॉपिक्स लेने चाहिए जो सबको फायदे हो, सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो जैसे सिस्टम कहता है कि आने के बाद जो हमारा शुरुआत, रफ्तार, डाउन टू डस्ट, प्रोडक्ट कार्निवल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें हम जितने भी हमारे टीममेट्स है सभी को एडुकेट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये तो हो गया सिस्टम के स्किल, उसके साथ साथ जरूरी था हमारा टेक्निकल स्किल्स और माइंडसेट। तो इस तरह टेक्निकल स्किल और माइंडसेट के सेशन डाले गए, और हमारे बाकी जो सिस्टम के है टूल्स वो डाले गए, और इस तरह से हमने डिजाइन किया एक जो हम प्रैक्टिस कर ली कि हर महीने ये खत्म होता है, तो वो एक हमारा टेम्पलेट बन गया था, जिसमें हमारे शेड्यूल्ड रहते थे कि हम ये सेशंस लेंगे। और उसके बाद जो हमारी कोर टीम, बिल्कुल उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो हमारे साथ इस कोर टीम में है, सचिन जी, अर्चना जी, महेश गुलाब सर और बाकी कोर मेंबर, जिनका हम जिस तरीके से था उन्होंने भी इस को सक्सेसफुल करने में काफी सपोर्ट किया। जैसे कि सर ने बताया चैलेंजेस आए, संगीता जी बाद में थोड़े से चैलेंजेस आए और टीटीटी आया। हमने ये शुरू किया, एक अच्छी हमारा प्लान बन गया, उसको सिस्टम बन गया। देन इसमें कुछ और चीजें भी होती, जब आप कोई काम करते हो ना संगीता जी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पूरा शेड्यूल तो बना दिया, उसके बाद उसमें क्या क्या काम इन्वॉल्व है, वो काम को आपने सही तरीके से अलोकेट कर दिया, तो ये ऑटो मोड में चला जाता है। जैसे कि स्केड्यूलिंग कौन करेगा, फिर इसकी मार्केटिंग कौन करेगा, ग्रुप्स में कौन डालेगा, आफ्टर प्रेजेंटेशन कौन पोस्ट करेगा। सो छोटे छोटे काम तो छोटे थे, लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी थी, और अगर इसको हम सही तरीके से अलोकेट नहीं करते तो शायद जो है डिस्टर्ब होता। ये चीजें हमने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, खिचड़ी या आप कितनी भी पनीर की सब्जी रहे या कितनी भी अच्छी चीज रहे, एक बार 2 बार रोज रोज नहीं खा सकते। तो यही हुआ, 2 महीने बाद थोड़े काउंट जैसे सर ने बताया कम होने लगे। सो सर ने संजय सर से भी बात की, और हमने डिसाइड किया था कि रुकेंगे तो नहीं, कुछ तो करेंगे। और जैसे वो रहता है ना, माँ लोग सुन लेती है, माँ लोग सुन लेती है मन की बात, हमारे साथ हो रहा था। एक तो ये चीज थी संगीता कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो लोग ऑडियंस रहते हैं, ठीक है, सुनना और उसको करना 2 डिफरेंट थिंग है। जब आप ऑडियंस बन के सुनते हो तो सिर्फ सुनते हो, लेकिन जब आप उसको करते हो तो आप समझते हो। तो जब हम ये कमांडोस कर रहे थे तो उसमें एक हमारे पास लिमिटेशन आ गई थी। हमारे पास लोग तो बहुत थे, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे थे, लेकिन हम लिमिटेड लोगों को पार्टिसिपेट करा रहे थे, ये एक हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। दूसरी बात, कुछ लोग पूरी तरह सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि सिर्फ देखने में एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, एक मूवी कितनी बार देखेंगे, राइट? तो ये दूसरा चैलेंज था, तो उन सबको भी इन्वॉल्व करना था। जो कहते हैं ना, कायनात काम करती है, बच्चे बोलते हैं तो माँ भी सुनती है और कायनात भी सुनती है।
उसी समय सुरेखा मैम का वो टीटीटी का सेशन आया, हमने देखा उसको और लगा कि शायद अब मिला है कुछ सॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट थी कि सुरेखा मैम जो है हमारी गुरु माँ सब कुछ देती है, लेकिन हम उसको किस जगह पे प्लग इन करते हैं सही तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने लिया कि अब हमारे लोग बढ़ गए हैं, तो अब हम इसको प्लग इन करेंगे टीटीटी को कमांडोज में, और कमांडोज को थोड़ा एडवांस कर दिया। अब हमने क्या किया कि हमने जो है 2 कॉमन सेशन कर दिए कमांडो में। हफ्ते में 2 कॉमन सेशन, सारी टीम साथ में रहेंगी, और जो अलग अलग लेग है वो अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को उसमें वो जो सेशन है शुरुआत, रफ्तार, टीटीटी, डाउन टू डस्ट, वो करेंगे। इससे क्या हुआ ना संगीता, सबको चांस मिलने लगा। अब जो ऑडियंस बन रहे थे वो प्लेयर बन गए, और जब आप प्लेयर बन जाते हो ना तो आपको चांस मिलता है, यू स्टार्टेड लर्निंग समथिंग, और आप उसके बारे में सीखने लगे। और इस तरीके से जो था, अब उसके बाद ये नॉन स्टॉप हो गया, एक टेम्पलेट बन गई, और बस हर महीने हम मिलते और उसमें अलोकेट कर देते कि ये टीम आप ये दिन लोगे। और बाकी हमने भी हमारी कोर टीम बनाई इनबिल्ट, सर की एक कोर टीम थी, हमने भी अपनी कोर टीम बनाई, और उसी को टीटी टीम हर महीने डुप्लीकेट होने लगा। एक आसान डुप्लीकेशन हो गया। वो कहते हैं एक्शन विद कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक्शन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड आपको मॉनिटर करना है कि कहाँ इसको अपग्रेड करना है, कहाँ इसको इम्प्रूव करना है, ताकि ये चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती रहे। और आज जो कमांडो बना है ना, आने वाली जनरेशन तक चलने वाला है। सो वी आर वेरी हैप्पी, एंड पूरी टीम में अपनी कोर टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, और अनिल सर के साथ जो कोर टीम है उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर देयर सपोर्ट। थैंक यू। ये तो सीरियसली रोशनी जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज यूनिफॉर्मिटी के साथ और डुप्लीकेशन के साथ किया जाए तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। बट रोशनी जी, फिर भी मैं जानना चाहूंगी क्या डीएमओ बना है, बिकॉज डीएमओ के बारे में जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो सुरेखा मैम के कुछ डीएमओ हम सुनते थे, अनिल सर भी बताते थे, तो क्या आपने कॉमन डीएमओ कोई बना के रखा अपने टीम के लिए जिसको फॉलो करते हुए आपका, मैंने देखा है कि पूरी टीम में हर कोई एक ही सिस्टम फॉलो करता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ आने के बाद सब अपने री इन्वेंट करते हैं व्हील को, राइट? बट जो वो कमान आपने पकड़ के रखी कि सबको एक ही डीएमओ में एक ही व्हील के साथ चलाया, वो कैसे आपने एग्जीक्यूट किया? क्या स्किल्स डेवलप किए, क्या सिस्टम आपने डेवलप किया उसके लिए? डेफिनेटली संगीता, डीएमओ बताने से पहले ना मैं चाहूंगी कि सब लोग जो हमारा कमांडो का हमने मिराकल्स 2020 में किए हैं, उसका एक हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखते हैं जिसमें हमने सक्सेस क्रिएट की, जिसमें हमने ट्रेनिंग्स ली, राइट? वो पूरा का फ्लैशबैक है, उसमें हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया कैसे चैलेंजेस आए, तो उसको देखते हैं, एंड देन आफ्टर दैट आई विल शेयर अबाउट डीएमओ।
Oh my God, Wow. superb success story. जी रोशनी जी, ये देख के तो वापस से वो गूज़बम्प आ गए, बिकॉज वो समय हमने बिताए हैं, हमने फील किए हैं. सो रोशनी जी, जैसे कि हम आगे चलते हैं, जैसे डीएमओ की बात कर रहे थे, तो प्लीज बताइए कि क्या डीएमओ फॉलो किया जिससे आज हमारी पूरी टीम एक ही सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है. राइट. सो संगीता, जैसे सिस्टम के बारे में, हमारा मोदी केयर का सिस्टम इतना बेहतरीन है, चाहे वो शुरुआत में जो कि 10 स्टेप है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज हमने नोटिस की कि सिस्टम सभी को दिया जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है, जो हैंड होल्डिंग होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, और वहां पे कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है. तो बहुत जरूरी है कि आपकी हैंड होल्डिंग जो है बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे जो जैसे ही ज्वाइन करता है बिजनेस, तो आपको उसको हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाओ जहां तक उसकी मनमूवी में विजय ना हो जाए. तो इसीलिए हमने ऐसा, क्योंकि हमने नोटिस किया था, काफी सारे लोग ज्वाइन हुए. ये हमारा, जैसे कहते हैं, एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं. कुछ लोग छोड़ रहे थे, तो पता चल रहा था कि क्या हुआ कि हैंड होल्डिंग उस तरीके से वहां पे नहीं हो रही. तो एक सिस्टम डिफाइन किया हमने, एक चैंपियन क्लब बनाया कि जो भी नया आएगा पूरी टीम उसको सेम तरीके से डायरेक्शन देंगी. और उसके साथ साथ लोग बढ़ रहे थे, तो ये हैंड होल्डिंग क्या थी, चैंपियन क्लब क्या था, कैसे हुआ. तो चैंपियन बेसिक चीज थी कि लोग आते थे, हर कोई बहुत एक्साइटेड होता है, यस मैं बन जाऊंगा, मैं करूंगा. राइट. तो सिंपल बहुत जरूरी है. आते ही लोगों को इनिशियली हम बता दिया करते थे कि 4 तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो. पहला, आप हमसे सामान ले सकते हो, कंज्यूमर बन जाइए. दूसरा, आप इंटेलिजेंट कंज्यूमर बन जाइए, जो रजिस्टर होके 60% तक डिस्काउंट लेता है. के बाद जो आता है कैटेगरी सी आती है, जिसमें कुछ लोग आते हैं, कभी कभी एक्टिव होते हैं, किसी का सक्सेस देखते हैं एकदम चार्ज अप हो गए, राइट, एक्टिव होते हैं. और एक कैटेगरी आती है जो चैलेंजर्स होते हैं, जो चाहते बहुत है, लेकिन उनके वो जो गांठ ना बंधी होती है, वो गांठ नहीं काट पाते, वहां से निकल नहीं पाते, कंफर्ट जोन या जो भी कहिएगा. और जो आता है, चौथी कैटेगरी होती है चैंपियंस की, वो 100% सरेंडर होते हैं. तो हम जो भी ज्वाइन हो रहा है उनको ये चीजें जरूर बता देते कि आपकी, देखिए ये कैटेगरीज है, आप चूज कर लीजिए. डायरेक्शन आपको अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, दिशा आपको अकॉर्डिंगली दी जाएगी. आप कोई भी कैटेगरी में रहो, आज नहीं तो कल आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, आपको सिस्टम अच्छा लगने लगेगा. और सक्सेस हासिल करनी है तो आपको आना पड़ेगा चैंपियन क्लब में, जो 100%. वो चैंपियन क्लब के राइजिंग स्टार क्या होते हैं, उनका डीएमओ हमने बनाया, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. राइट. तो देखते हैं वो हमने जो डीएमओ बनाया. और ये डीएमओ के लिए, जैसे मैंने अभी कहा था, अगेन बिल्कुल कनेक्शन है मैम के साथ. उसी समय मैम हर दिन डीएमओ बता रही थी कि ये डीएमओ फॉलो करे, ये डीएमओ फॉलो करे. तो वो हमने वहां से लिया और कुछ हमारे पॉइंट्स उसमें डाले हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी संगीता. रोशनी जी, आपने एक और चीज बनाई थी जो हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही. आपने बुक्स बनाई जी, वो जो मैं, हमारे, जी वो भी हम चाहेंगे, बिकॉज उससे काफी लोगों को हेल्प हुआ. जो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पीपीटी ऑनलाइन प्रेजेंट करने में दिक्कत, उनके लिए हमने बुक भी बनाई. जो काफी हमारे जो भी ज्वाइनी होते थे उनको हम बोल देते थे वहां जाइए, बुक लीजिए और स्टार्ट करिए बिजनेस. करेक्ट सो वो करेक्ट भी एक करेक्ट. बहुत सो अच्छा टूल था. जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर अ स्क्रीन, गिव मी अ मिनट. तो इस तरह से दोस्तों हमारा कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ. कहते हैं ना हर एक चीज जो हमारे अपलाइन हमें बताते गए, हमारा सिस्टम बताते गया, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि इसके अलावा बिजनेस को ग्रो करने का कोई ओके. और सो तरीका नहीं. संगीता, ये आप देख सकते हो, डीएमओ फॉर ऑल राइजिंग स्टार्स. तो जो भी चैंपियन बनना चाहता है उनको 100 पीवी कंप्लीट करने हैं 10 तारीख तक, विदाउट रिमाइंडर. अब डेली 1 आवर टीम ट्रेनिंग, प्रिफरेबली कमांडो ट्रेनिंग, जिसमें हम प्लग्ड इन होंगे. अदरवाइज काफी सारी ट्रेनिंग्स चलती है, बिकॉज बिजनेस में सब फुल टाइम नहीं आते, इनिशियली पार्ट टाइम आते हैं. तो अगर हम उनको शुरू में ही बहुत सारी ट्रेनिंग बोलेंगे तो वो टाइम नहीं है बोल के, तो मिनिमम हम उनको सजेस्ट करते हैं कि एक ट्रेनिंग आप अटेंड करें, या हमारे या सुरेखा मैम लीव प्लेटफॉर्म वाली. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, हमने टीटीटी शुरू किया. जो लोग कमांडोज के टीटीटी में आ रहे हैं, नए जो ज्वाइनिंग होते हैं वो डरते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है. तो जो है, हमने नए ज्वाइनिंग्स के लिए 2 टीटीटी रखे, उनकी टीम में वो प्रैक्टिस करने लगे, तो वो लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. देन हमने बुक्स जो है नए ज्वाइनिंग्स को दी, कि सेम बुक्स हर किसी के पास होती थी, सक्सेस स्टोरी की, और उसके साथ जो डिफरेंसेस है हमारे और प्रोडक्ट्स में, मार्केट के प्रोडक्ट्स में, जो टूल्स है, आपने सभी जो ज्वाइनिंग को टूल्स दे दिया. वीडियोस आपके पास रहने चाहिए, डेमो किट प्रिपेयर करना है आपको,
5 से 10 प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज चाहिए, एक प्लान आपको दिखाना है, 5 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, राइट? सो इस तरीके से हर दिन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते थे और जो है फ्रंट लाइन से बात करनी है, सोने से पहले ग्रेटिट्यूड ऑफ जिन्होंने भी आपको हेल्प किया उनको थैंक करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट लाने हैं और जो आया है नया 4x4 उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो इस तरीके से क्या हुआ ना संगीता, सबको यूनिफॉर्म दे दिया है हमने कि आप आए हो और आपको ये डायरेक्शन में जाना है। सो सभी लोग जो है टीटीटी में प्लग इन हुए। कमांडो टीटीटी में जाने का एक उनका रहता था कि आप जो लोकल टीटीटी हम कर रहे हैं हफ्ते में 2 दिन, उसमें आप परफॉर्म करिए तो आपको कमांडो ट्रेनिंग में चांस मिलेगा। तो मतलब एक कंपटीशन बन जाता था कि मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है और कमांडो में जाना है। कमांडो के आगे जब वो अच्छा करते तो हम उनको जो 4 कॉमन मीटिंग्स वहां लेके जाते थे, तो सबके लिए एक लक्ष्य रहता था, क्योंकि आपकी अर्निंग तो बाद में आएंगी, लेकिन लर्निंग से जो आपकी ग्रोथ होगी, आप में इंटरनल ग्रोथ होंगी इस बिजनेस में, वो आपको काफी मोटिवेट करती है। सो ये सारी चीजें हमने की। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रोशनी जी, आपने ये जो चीजें बताई हैं आई थिंक ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि किस तरह से ये कमांडो का शुरुआत हुआ, कैसे एग्जीक्यूशन चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन है सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपके टीम में कहते ना इतना चार्जअप लोग रहते थे, हर चीज का शुरुआत देखो मैंने देखा है, जहां तक बच्चे भी कुछ शुरू करते हैं, हम भी करते, स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी रहती है बट वो धीरे धीरे कम होने लगती है, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, वो होता ही है। बट सर आपके टीम में मैंने वो जो चार्ज है ना, माहौल, वो कभी कम नहीं होते देखा, मतलब वो हमेशा और ज्यादा प्लस होते गए और ज्यादा प्लस। तो ये आपने कैसे क्रिएट करके ये चार्ज अप कैसे करके रखा पूरी टीम को सर? क्या ऐसा आपने किया सर, क्या करते थे आप? पूरा माहौल तो ऑलरेडी बना हुआ था संगीता जी। डॉक्टर सुरेखा जी एवरीडे हम लोग 11 बजे मिल रहे थे, वो तो हम लोग देख ट्रेनिंग सुन रहे थे। उधर हमारे एमएमए प्लेटफॉर्म पे संजय पगड़ सर एवरी सैटरडे से हम लोग और मंडे हम लोग को मिल रहे थे। एक संजय पगड़ सर पहले 6-6 महीने में मिलते थे, अभी हमें हर वीक में मिलते थे, तो हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अभी इम्पोर्टेंट बात ये था कि लोगों को पैसा कमा के देंगे तो हम लोग हमारे साथ रहेंगे तो फिर माहौल बनेगा। तो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट डॉक्टर सुरेखा भार्गवी ने बोला था कि दुकान बदली करने से आपको पैसा आएगा। तो एक दुकान बदली करने का कैसा, घर की दुकान यानी 100 पीवी कॉन्सेप्ट हम लोग ने रन किया। अब ये 100 पीवी कॉन्सेप्ट से हमने लोगों ने बोला कि सिर्फ 200 लोग यानी 200 लॉयल्टी होती है 100 पीवी की, कि आपका जेब में 1 लाख रुपए आएगा। संगीता जी लोगों ने इतना उसको लिया इसमें मन पे और लोगों ने काम करना शुरू किया। और मगर एक है उसके बाद क्या हो गया, दिसंबर तक है ना फिर माहौल चेंज हो गया। दिसंबर में क्या हो गया कि लॉकडाउन खत्म हो गया, पहला फेज। फिर हम लोग बोला अभी अभी लोगों को क्या करने का, अभी लोग फिर वापस या जागे कौन सा हम ऑफलाइन जाना चालू किया। हम लोग ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक मिशन चालू किया और वो है हमारा एक लोनावाला ट्रिप, 1 डे ट्रिप पिकनिक। वो लोनावाला पिकनिक लेके गए, उनको हमने ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन कैसा करना है, क्योंकि देखो संगीता जी अभी आगे जाके हम लोग लंदन लॉन्च होने वाला है, तो लंदन लॉन्च होने के बाद हमको सबको ऑनलाइन रोकना ही पड़ेगा, तब जाके हम आगे जाके पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद हम लोनावाला खत्म होने के बाद आईपीएल चल रहा था, तो आईपीएल के साथ हम लोग एमपीएल को भी जोड़ा और एमपीएल का हम लोग किया कि लोगों को हम बोल के आप हर दिन जो मीटिंग करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग करेंगे, आपको हम हर शाम को अप्रिशिएट करेंगे। संगीता जी उसमें भी इतना माहौल बन गया, पहला स्टार्टिंग में 4-4, 5-5 मीटिंग होते थे, आज 40-40 मीटिंग हर दिन हो रहे। संगीता जी मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये तो हमने सब किया, मगर एक दिमाग में आइडिया आ गया ना, वो रोशनी जी का आइडिया आ गया क्योंकि वो क्रिकेटर है। तो रोशनी जी प्लीज बताइए आईपीएल के बारे में। रोशनी जी आई थिंक यू आर द बेस्ट कि ये एमपीएल कैसे किया, बिकॉज आप बहुत बड़े क्रिकेटर और क्रिकेट लवर हो हम जानते हैं, और मुझे पता है जहां तक हमारी मीटिंग्स चल रही थी तो ये आपका ही कहते हैं ना आधा दिमाग था कि हम ऐसा कुछ करते हैं सर के साथ मिलके जो आपने मीटिंग कंडक्ट की थी। सो आई थिंक रोशनी जी नो वरीज दोस्तों, सर हम ही बताते जब तक रोशनी जी नहीं आते कि आईपीएल के लिए मुझे याद है कि सर जब बताया हमने टीम में बताया कि हम विनर ऑफ द मतलब प्लेयर ऑफ द डे घोषित करेंगे, तो लोग कई दिक्कतें आने लगी लोगों के पास, हर किसी के। अच्छा रोशनी जी आ गए,
रोशनी जी प्लीज बताइए एमपीएल जो आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया। आज 40 लोग खेल रहे हैं, मतलब रोज का मीटिंग हमारी टीम में हो रहा है, ये कैसे हुआ? हाउ कैन आई मिस माय फेवरेट, मतलब मेरा पैशन है क्रिकेट। और बिल्कुल संगीता, सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि ऑफलाइन चले गए तो लोग आदत हो गई थी आराम से मिलने का, प्लान दिखाने का, लोगों के साथ चाय वाय पीने का। पर सडनली पूरा लॉकडाउन हो गया तो लगने लगा कि कैसे अब काम किया जाए। सामने से लोग आए, कह रहे थे अभी हम क्या करें, लोग सुन नहीं रहे, ऑनलाइन प्लान नहीं दिखा रहे। तो फिर डिसाइड किया, मैच देख रहे थे, मैच देखते देखते आया इतना लोग आईपीएल में लगे हुए हैं सब लोग, तो क्यों ना हमारी टीम को भी एमपीएल में लगा दिया। मोदी ईयर प्रीमियर लीग सर के साथ बैठा, डिस्कस किया, टीम से डिस्कस किया। एंड संगीता आपको बताओ, हमने डिसाइड किया प्लेयर ऑफ द डे जो ज्यादा प्रोस्पेक्ट लाएगा, जो ज्यादा प्लान्स दिखाएगा, उसके लिए अलग अलग ट्रॉफियां। सो इस तरीके से लोगों में कंपटीशन बढ़ गया कि मुझे ज्यादा प्लान दिखाना है। जहां लोग आ नहीं रहे थे प्लान दिखाने के लिए, वहां उनमें होड़ लग गई कि मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है। और उसमें जो है चैंपियंस पे चैंपियंस क्रिएट हो गए। चैलेंजेस उसमें भी आए संगीता जी। जो चैलेंज था कि लोग, लैपटॉप नहीं था, शेयरिंग कैसे करेंगे, अकेले कैसे करेंगे, राइट। लेकिन जो चैलेंज आते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं। और हमने उसी चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। और आज जितने भी एमपीएल के हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, अपने मोबाइल में आराम के साथ पूरा का पूरा प्लान दिखाते हैं और एक इंडिपेंडेंट चैंपियन बन गए हैं। सो एनी चैलेंज कम विद द अपॉर्चुनिटी। और इस तरीके से आज हमारे पास 100 से भी ज्यादा जो है अच्छे प्रेजेंटर तैयार हो गए। ये तो बहुत ही बढ़िया रोशनी जी। जो हर वो जो एक ऑब्स्टेकल था ना कि लैपटॉप बिना हम कैसे प्रेजेंटेशन परिवर्तन शुरुआत ले, वो लोग आज अपने मोबाइल से शेयर करते हैं हमारे टीम में। सो प्राउड ऑफ द टीम। नेक्स्ट सर आइए, एक कहते हैं ना, हम जानना चाहेंगे, एक मैसेज चाहते हैं सर, बिकॉज टाइम भी हो रहा है, हमारे गेस्ट को भी बुलाना है। तो सर आपसे जानना चाहूंगी जाते जाते कि ये बिजनेस को आप कहाँ देखते हो और क्या मैसेज देना चाहते हो जो आज यहाँ पे इतने सारे लोग उपस्थित हैं उनके लिए, और जो ये बिजनेस को अपना करियर बनाना चाहते हैं। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू संगीता जी। संगीता जी, मैं अभी मैसेज देने के लिए मैं इतना ही बात करूंगा कि आज 1000 लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम। आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर मैं दिखाना चाहता हूँ। और उसके मैंने उनको एक स्टोरी बताता हूँ कि ये एटीट्यूड का बिजनेस है, ये एटीट्यूड का बिजनेस है। आप जिस एटीट्यूड से इस बिजनेस की तरफ देखेंगे, उस एटीट्यूड से आपको रिजल्ट आएगा। जैसे कि हम चाय है, चाय के अंदर एक मक्खी गिर गया ना, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, चाय फेंक देते हैं, बराबर है। मगर वही हमारे घर में एक 500 लोगों का फंक्शन है और वहां एक चाय बनी और उसके अंदर मक्खी गिरी, तो अभी हम क्या करते हैं, चाय तो नहीं फेंक देते, हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं और वो मक्खी उठा के फेंक देते हैं। दोस्तों ये मक्खी है ना, मक्खी है ना संगीता जी, ये प्रॉब्लम है लोगों का, ये चैलेंज है। अभी देखिए कि सिस्टम सबके लिए सेम है, प्लान सबके लिए सेम है, कंपनी सबके लिए सेम है। आज ये इंडस्ट्री का फ्यूचर देखिए कि 2021 से 2025 में ये कंपनी 65,000 करोड़ का, यानी 2025 में ये इंडस्ट्री हम करें या न करें, ये 65,000 की करोड़ की होने वाली है। और संगीता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि आज ये 64,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री करने वाली है। इसके अंदर मोदी केयर जो है ना, ये मोदी केयर कम से कम 15,000 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है, 15,000 करोड़ का। आज मोदी केयर में मैं ज्वाइन हुआ था तब 95 करोड़ का बिजनेस करती थी हर साल, और वो 1000 करोड़ हो गया, लास्ट ईयर 2000 करोड़ हो गया। ये देखिए 2020-21, 2020-22 4000 हो गया, उसके बाद 8000 होगा, 16000 होगा। 2025 आते आते ये बिजनेस कम से कम 32,000 करोड़ का होगा। हम लोग 50% भी बीवी पकड़ते हैं तो ये इंडस्ट्री कम से कम, यानी ये मोदी केयर का जो बिजनेस है ये कम से कम 15,000 करोड़ से ज्यादा होगा। संगीता ये 15,000 करोड़ यानी क्या हो गया, 5,000 करोड़ लोगों के पॉकेट में जाने वाले हैं। 5,000 करोड़ यानी 5,000 लोग 1 करोड़ इनकम करने वाले हैं। ये देखिए, और इनकम इन नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, ये देखने के बाद हम इस सकते कि इंडस्ट्री तो बढ़ने वाली है, पर उसमें हम कितने भागीदार होने वाले हैं। ये देखिए आज 2021 में जो बंदा 10,000 रुपए इनकम करता है ना, और मोदी केयर का जो जैसा ग्रिप चल रहा है, उसे हमें राजेश सर ने ये बताया, थैंक यू राजेश सर, कि जो 10,000 इनकम करता है उसका कम से कम 8 to 10 लाख इनकम होने वाला है। जो आज की तारीख में कम से कम 1 लाख रुपए जिसका इनकम है, वो कम से कम 20 लाख का इनकम करने वाला है। तो दोस्तों आज जो लोग 1 लाख इनकम करने वाला है, उनका 20 लाख का चेक आएगा, तो हर व्यक्ति इसमें कमाने वाला है, हर व्यक्ति कमाने वाला है। जाते जाते मैं एक ही मैसेज दूंगा दोस्तों
कि आज मैं मोदी केयर में पार्ट टाइम आया, मगर पार्ट टाइम का पार्ट टाइम होने को नहीं दिया, बस रोज मैं काम करता था, रोज काम करता था, और आज मैं इसमें सक्सेस हो गया। रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हुआ, 3 लाख महीने का इनकम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यही मुझे आज के दिन में मैसेज देना है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने फिगर बताया, आई थिंक ये फिगर देखने के बाद भी अगर आप नहीं जागे ना, तो आपको दुनिया का कोई चीज जगा नहीं सकता। सो आइए आगे सुनते हैं रोशनी जी से। रोशनी जी, आप इस बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं और क्या देना चाहेंगे मैसेज? संगीता, सर ने इतना बढ़िया प्रोजेक्शन दिखाया है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये सब डिग्री लेते हैं और उसके बाद सबको पता रहता है कि जॉब मिलेंगी या नहीं, या जो जॉब मिलेंगी 20, 25, 50 हजार की, और उसके लिए इतने साल पढ़ाई करते हैं। और यहाँ सर ने 5 साल में लाखों करोड़ों का प्रोजेक्शन दिखाया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सोच बदल दीजिए। आज जिस भी सोच में आप अटके हुए हैं उससे बाहर निकलिए और ऑनलाइन में जुट जाइए, बिकॉज यही फ्यूचर है। आपको कितना भी नहीं आता हो, कितना भी चैलेंजिंग होगा, अपने आप को बदल दीजिए और इसमें आ जाइए, क्योंकि फ्यूचर यही है। और जो भी काम कर रहे हो ना, उसको पूरी शिद्दत से लगी करिए, पूरी जान लगा के करिए, और ताकि काबिल बनोगे, सक्सेस आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगी। परस्यू द एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोशनी जी। चलते चलते दोस्तों, मैं भी एक अपना शेयरिंग करना चाहूंगी। दोस्तों ये बिजनेस ना मैंने पार्ट टाइम किया, राइट। लेकिन एक चीज मैंने जो हमेशा याद रखी, मैंने इस बिजनेस को, मेरा नाम है कॉपी मास्टर, मजा आता है सुनने में भी, बट दोस्तों कॉपी भी वही शिद्दत से की मैंने। कहते हैं ना, री इन्वेंट नहीं किया व्हील। जो मेरे अपलाइन बताते रहे, मुझे पता था ये करने से उनको सक्सेस मिली है, तो मुझे भी, आई डिड अ स्मार्ट वर्क, राइट। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी, इधर यू डू अ स्मार्ट वर्क और वो जो हमेशा से री इन्वेंट करने वाला मेहनत करिए। दोस्तों सक्सेस तो मिलती है, इरादे आपके मजबूत होने चाहिए दोस्तों। तो इरादा करिए और ये सक्सेस हासिल करिए, जो पार्ट टाइम करके मैंने 18 महीने में पाया है। आप सोचिए, अगर पार्ट टाइम करोगे उतना तो जरूर मिलेगा, अगर फुल टाइम कर लिया तो अनिल सर जितना या अनिल सर से ज्यादा भी मिल सकता है। तो डिसीजन आपके ऊपर है। सो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगी सभी को, जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू गुंजन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुओं के लिए बहुत दिल से उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सही बात है कि घर में अगर कोई विपदा आती है तो परिवार का जो मुखिया होता है, ये उसका ही कर्तव्य होता है, ये उसकी ही एक हिम्मत होती है कि वो परिवार के सारे सदस्यों का ख्याल रखते हुए अपने परिवार को वापस से अपने जीवन की रूपरेखा में लेके आता है। और वही काम हमारी गुरु माँ ने किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि आप इस तरह से काम शुरू कीजिए, और हमारे गुरुओं ने वो काम शुरू किया। तो थैंक यू सो मच मैम। गुरु माँ हमारी सुरेखा भार्गव मैम, आपने वो रास्ता दिखाया और हमारे गुरुओं ने उसका अनुपालन किया और आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है। ये जो टीटीडी की बात सर ने कही, मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूं। मैं आपको बताती हूँ कि TTT, ट्रेन द ट्रेनर, इसमें हमारे लीडर्स, ये कहते हैं ना सब, सुरेखा में हमेशा कहती है ना, लीडर्स क्रिएट लीडर्स। तो हमें इस तरह से ट्रेन किया गया है। हमें एक एक लाइन का प्रेजेंटेशन देना, स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन देना। फ्रेंड्स, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बच्चा अगर क्लास में पढ़ता है तो उसको उसकी टीचर उसको कैसे मोटिवेट करती है, बेटा पहले आप एक पंक्ति पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड, आप बहुत आगे बढ़ोगे। और वही काम हमारे लीडर्स ने किया। उन्होंने हमें सराहा, संभाला और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, और इस तरह से हम कमांडोज क्रिएट हुए और अपने काम को ऊपर वाले की और अपने गुरुओं की दया से अच्छे से करते जा रहे हैं। सफलता की इस श्रेणी में हमारे मोदी केयर में तो मिराकल्स क्रिएट हुए हैं। तो उन सफलता की श्रेणी में मैं एक ऐसे लीडर जिन्होंने, जो कि अभी GBD के पद पर हैं, और उन्होंने उनकी लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो सेकंड हैंड साइकिल से लेकर के अब वो मर्सिडीज बेंच पे है। उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी के साथ वो लंदन गए। हमारे मोदी केयर के 50 टॉप लेवल अर्नर में उनका नाम था, और वो अपनी फैमिली के साथ विदेश यात्रा पे गए। और उनकी अभी की करेंटली जो इनकम है, फ्रेंड्स दिल थाम के बैठिएगा, मैं बता रही हूँ आप सभी को, 6.5 लाख। सर की इनकम 6.5 लाख है, और वो हमारी मोदी केयर के बहुत ही जोशीले, बहुत ही बहादुर और बहुत ही जाबाज आज वो GBD के पद पर है। तो आइए हम उन सर के, गोपाल चंद्र साहू सर के नाम से, के मुख से सुनते हैं कि उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है, उन्होंने क्या ऐसा किया, उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की, और उन्होंने सफलता के पायदान पे धीरे धीरे कदम रखते हुए उन
बुलंदियों को कैसे छुआ है। तो सो गोपाल सर, ओवर टू यू। आइए और हमारी टीम को बताइए कि आपकी सक्सेस का क्या राज है। ओवर टू यू सर। वेलकम सर। मैडम, वेलकम सर, वेलकम सर। yes, thank you so much, madam, and for your warm welcome. And पहले अभी मैं इतना खुश हो गया हूँ, इतना एक्साइटेड हो गया हूँ अनिल जी एंड टीम को लेकर। अनिल जी और उसकी मैडम एंड संगीता मैडम इतने अच्छी तरीके से, एक इंग्लिश में कहावत है, मुझे याद है जब मैं बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था, मैं सुना था कि गिव हिम एन फिश, फीड हिम फॉर ए डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड फीड हिम फॉर लाइफ। वही चीज अनिल जी, वही चीज आप आपका टीम के साथ किए हैं। मतलब आपके जो नीचे नीचे लोगों को डाउन लाइन आप स्पेस दिए, आप जगह दिए, उनको डेवलप करने के लिए आप स्पेस दिए, और वही चीज आज कमांडो ट्रेनिंग का, आज सारे भारत, सारे मोदी केरियन, ऑल मोदी केरियंस इन इंडिया आज अनिल जी का कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा ले रहे हैं और इतना तारीफ कर रहे हैं, और सब सोचते हैं कि हम भी इस टाइप का कमांडो ट्रेनिंग हमारे टीम में करेंगे। सो थैंक यू सो मच अनिल जी, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना अच्छा एंड सही डिसिप्लिन के साथ, और आपसे बहुत अच्छा चीज है कि आप अनुशासन को आप पालन करें। एक अनुशासन का आप हमेशा पालन करते हैं। और जैसे जो डिसिप्लिन आता है अनिल जी, डिसिप्लिन जो वर्ड आता है, डिसिप्लिन आता है वर्ड डिसाइपल से, डिसिप्लिन वर्ड आता है। डिसाइपल का मतलब होता है जो शिष्य होता है, और आप हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनकर, सुरेखा भार्गव जी, संजय भागड़िया के अच्छा स्टूडेंट आप बने, इसीलिए आप अभी एक अच्छा टीचर बन गए। सो थैंक यू अनिल जी, एंड थैंक यू रोशनी मैडम, और थैंक यू संगीता मैडम फॉर योर नाइस। आज कैसे एजुकेशन आप किए 21 कमांडो ट्रेनिंग को, बहुत बढ़िया। एंड मेरे बारे में 2 शब्द में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम गोपाल चंद्र साहू है। तो पहले कुछ मेरे बारे में बोलने से पहले मैं मेरा पिता माता एंड माई गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को यहीं पे प्रणाम करता हूँ। एंड माई सारे ऑफलाइन मिस्टर संग्राम नायक जी, मिस्टर प्रमोद आचार्य जी, मिस्टर धीमन कपड़िया जी, रश्मि मैडम, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, सारे को यही से मैं प्रणाम करता हूँ। एंड मैं दोस्तों आपके मेरे बारे में जो बताऊं, मैं इस प्रोफेशन से पहले अनिल जी, मेरे पास 2 प्रोफेशन था। ओके। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, मेरा पिताजी साधारण किसान थे, और मेरा ये काम था रोज वेजिटेबल लेकर, सब्जी लेकर बाजार को बिक्री करने जाना, वही मेरा काम था। 1 साल 2 साल वही काम मैंने किया। एंड एक दिन एक डिसाइड किया कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। इफ यू आर नॉट, मतलब आप जिस जगह पे हो, अगर इस जगह पे अच्छा नहीं लगता, आपको चेंज होना पड़ेगा। इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, चेंज व्हाट यू आर। सो चेंज मैंने किया कि एक 30 kg चावल और 400 रुपया लेकर, मेरा जो गांव था भद्रक से मैं भुवनेश्वर आ रहा था अनिल जी, और जिस रास्ता पर मैं आ रहा था, इस रास्ता पर जला कर मैं आ रहा था। अगर मैं कामयाब नहीं बनूं तो मैं वापस भद्रक नहीं लौटूंगा। और भुवनेश्वर में मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया, और जिस घर में मैं ट्यूशन कर रहा था, अचानक 1 साल 2 साल ट्यूशन करने को अचानक अपॉर्चुनिटी का संधान मिला, गोपाल, कि अगर तुम पार्ट टाइम या काम करोगे 8 से 10 हजार रुपये इनकम मिलेगा। तो उसी दिन शाम को मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी बारे में मैंने सुना, और उसी दिन शाम को मैंने देखा कि ये एक ही अपॉर्चुनिटी जो मोदी केयर है, जहाँ पे सारे चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, गाड़ी, घर, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। और उसी दिन मैंने देखा था डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी की चेक, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी की जो इंसेंटिव मैंने देखा था, और ये मैं सोचा था, जैसे अनिल जी आप अभी बोले कि फाइंड आउट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी बिकम सक्सेसफुल एंड डू व्हाट ही इज डूइंग। जस्ट यस सर, यस सर। नकल करने लगा। और आज मैं खुद को भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ, जो इमेजिनेशन के बाहर, कल्पना से बाहर, आज मोदी केयर ने गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडियंस टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। आज मेरा जो सक्सेस का जो जर्नी है, अगर एक शब्द में मैं थोड़ा सा अनिल जी, मैं मेरा जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, स्लाइड में दिखाऊंगा। एक सेकंड। रोशनी मैडम, आप स्लाइड दिखा दे रहे हैं? यस सर, यस दिख रहा है। यस सर, यस, ये है अनिल जी। मेरा जब बिजनेस को शुरुआत किया था, एक सेकंड हैंड साइकिल से शुरुआत किया था, 400 रुपया देकर ये साइकिल परचेस किया था। आज
मोदी केयर ने क्या कमाल कर दिया मेरा जिंदगी में। आज आश्चर्य हूँ, इमेजिनेशन के बाहर, कल्पना से बाहर जो मोदी केयर मैंने कर दिया। एक सेकंड हैंड साइकिल से मर्सिडीज बेंज एट द कॉस्ट ऑफ 52 लाख। एंड इस बिजनेस के सहायता से पता नहीं कितने फॉरेन ट्रिप, ये तो सिंगापुर का ट्रिप आपने देखे। और सबसे अच्छा चीज यहाँ पे अनिल जी, रोशनी जी, आप देख लीजिए, वही जो पिताजी, ये जो किसान बाप मेरा, जो कभी भी भुवनेश्वर नहीं आए थे, लेकिन कभी कभी रोशनी जी क्या होता है ना, मोबाइल फोन डायल करने से नॉट रीचेबल एरिया दिखाता है, कभी भी डायल नहीं होता है क्योंकि नॉट रीचेबल एरिया। मेरा पिताजी का जिंदगी में स्विट्जरलैंड ट्रिप ये नॉट रीचेबल एरिया में था, लेकिन मोदी केयर ने इस नॉट रीचेबल एरिया को रीचेबल कर दिया। वाओ, सुपर सुपर। एंड पिताजी को लेकर टॉप ऑफ यूरोप मतलब स्विट्जरलैंड फॉरेन ट्रिप मैंने एवल किया था। थैंक यू मोदी केयर। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेटी के साथ, पत्नी के साथ दुबई एंड पटाया, थाईलैंड, ये फॉरेन ट्रिप एवल भी किया है। और सबसे अच्छा चीज है, मेरा जिंदगी में सबसे सुखद मुहूर्त टॉप 50 ऑनर के साथ, ऑल ओवर इंडिया का टॉप 50 ऑनर के साथ मैंने लंदन गया था पत्नी के साथ, और रानी एलिजाबेथ के साथ हैंडशेक करके वहां पे आए थे। जो कभी भी इसको चीज बोलते हैं कि सपने मतलब इमेजिनेशन से बाहर, कल्पना से बाहर, लेकिन मोदी केयर ने सारे चीज कर सकता है। लंदन ब्रिज के सामने ये रोशनी मैडम जी देखिए फोटो उठाया था। एंड मोदी केयर की सर्वोच्च सम्मान, आई एम लिविंग द मोदी वे, ये भी मुझे मिला है। एंड ये जो चीज सारे लीडर, मेरा माई मेंटर प्रमोद आचार्य सर, संग्राम नायक सर, सारे लीडरों के सामने, उड़ीसा के लीडरों के सामने मर्सिडीज का सेलिब्रेशन, ये तो था हाईएस्ट चेक था 6,75,756 रुपया। इस बिजनेस से पहले मैं ट्यूशन कर रहा था, 5,000 रुपया सिर्फ इनकम कर रहा था। आज मोदी केयर ने 3 क्लास 1 ऑफिसर का सैलरी आज मुझे 1 महीना में दे रहा है। एवरेज इनकम 6.5 लाख। एंड ये है कनेक्ट मैगजीन का, जिसका प्रोजेक्ट वेजिटेबल सेलर को रोशनी मैडम बताइए उनका क्या परिचय था मोदी केयर से पहले जब मैं गांव में था। लेकिन मोदी केयर ने आज सारे भारत में कनेक्ट मैगजीन में मेरा परिचय दे दिया, मेरा आइडेंटिटी दे दिया, मतलब ग्लोबल ब्लड डायमंड डायरेक्टर का परिचय दे दिया। एंड अभी मैं आपके साथ शेयरिंग करना हूँ, ये तो जस्ट बिगिनिंग है, तो सिर्फ एक शुरुआत है। और मैं सिर्फ जीबीटी नहीं हूँ रोशनी मैडम, आज मैं बहुत पावरफुल हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर में जितने सारे ऑफलाइन है, मिस्टर संग्राम नायक जी, प्रमोद सर, रोशनी मैडम, धीमान कपड़िया जी, सुरेखा, सब जीबीडी है। और मेरा नीचे भी जैसे संजय जी से लेकर मेरा नीचे भी 9 जीबीडी है, उनका बीच में मैं मैडम हूँ, नीचे भी जीबीडी है और ऊपर में भी जीबीडी। आई एम बिकम मोर पावरफुल, राइट? क्या बात है, जीबीडी मेकर। यस यस। एंड आपको 2 शब्द मैं बताना चाहता हूँ, मेरा सक्सेस का जो सीक्रेट है 2 शब्द बताना चाहता हूँ। नेवर गिव अप। You can do anything we want. We can do anything you want if we stick it to long enough. जिस दिन मैंने मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था, उसी दिन ही मैं सक्सेसफुल बन गया था। उसी दिन ही, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिकम सक्सेसफुल बिफोर दे बिकम सक्सेसफुल, उसी दिन ही मैं सक्सेसफुल हो गया था। और उसी दिन मैं सोचा था कि ऑलरेडी मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। और दोस्तों, कार्य करने के समय में कुछ तो तकलीफें आएंगे, कुछ तो चैलेंजेस आएंगे, जैसे 2 + 3 = 5, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे मैन इज मोर्टल, जैसे अर्थ हैज ए पावर टू पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। रिजेक्शन तो जो भी करेगा, रोशनी मैडम को रिजेक्शन आएगा, संगीता मैडम को रिजेक्शन आएगा, अनिल जी को रिजेक्शन तो पक्का आएगा। लेकिन मैंने क्या किया था, मेक रिजेक्शन इनटू एक्शन रेदर देन फीलिंग्स। उसको नहीं सोच के फिर एक्शन में लग रहा था। मतलब इफ यू फेल टू सक्सीड नो हार्म, अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कैरी ऑन। वही अम्लान चेष्टा ही आपको मुक्ति कर लेकर जाएगा। अगर कोई भी चीज अगर कोशिश करके अगर हार गए हो, आप छोड़ना मत, और वही अम्लान चेष्टा ही आपको सक्सेस के तरफ लेकर जाएगा। और रोशनी मैडम, जब इस बिजनेस को मैं शुरुआत किया था, अंदर से एक छोटा सा आवाज आ रहा था तुम कर पाओगे, और बाहर से बड़ा सा आवाज आ रहा था तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने सिस्टम को फॉलो किया, कोर प्रिंसिपल को फॉलो किया, सारे सिस्टम को मैंने फॉलो किया, ऑफलाइन को बात माना। धीरे धीरे अंदर का आवाज बढ़ने लगा और बाहर का आवाज धीरे धीरे कम होने लगा। एंड पीपल आर नॉट फिनिश्ड व्हेन दे आर डिफीटेड, एंड पीपल आर फिनिश्ड व्हेन दे क्विट।
लोगों ने ये खत्म नहीं हो जाते हैं, जो डिफीटेड होते हैं लोगों ने खत्म हो जाते हैं, तब वो सिस्टम को छोड़ के जाते हैं। सुरेखा भार्गव जी ने 2 चीज हम सबको बोले हैं, सिस्टम को कभी डिसबिलीव नहीं करना और सिस्टम को कभी छोड़ना मत। अगर 2 चीज अगर आप करेंगे दुनिया में, आप मैं सेकंड हैंड साइकिल से मर्सिडीज तक मैं पहुंच गया, आप भी। मैं इतना ही बता सकता हूँ, एक किसान का बेटा, एक वेजिटेबल सेलर, एक ट्यूशन टीचर अगर यहाँ पे सेकंड हैंड साइकिल से मर्सिडीज चला सकता है, तो आप डेफिनेटली आप, इफ आई एम गुड बट यू ऑल आर द बेस्ट। मैं इतना ही बता सकता हूँ। आखिर में आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्लान ए डिड नॉट वर्क। आप गोल को मत बदलाइए, गोल को मत चेंज करिए। इफ प्लान ए डिड नॉट वर्क, आपको सबको पता है कि अल्फाबेट है 25 मोर लेटर्स। अल्फाबेट में 25 मोर लेटर से स्टे कूल और आप फिर आगे काम करते आगे चले जाइए। एंड आप रोशनी मैडम देख रहे हैं सीनरी, एक आदमी का पैर में भी पैर अच्छा नहीं है और वो उनका बेटे को लेकर वो चल रहा है, रास्ता पर मंजिल तक पहुंच रहा है। राइट, भगवान ने इतना सुंदर हमको सब कुछ दिया है। इफ यू फीलिंग लाइक गिविंग अप, थिंक ऑफ दिस मैन। इस मैन को आप सोचिए। सो भगवान ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया है, सुंदर चीज दिया है, और वही चीज को लेकर हम कामयाब बनेंगे। एंड आखिर में आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, यू आर टुडे वेयर योर थॉट्स ब्रॉट यू एंड यू विल बी टुमारो वेयर योर थॉट्स टेक यू। मतलब कहने का मतलब है, आखिर में ये 1 मिनट ये इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन हमारा अंदर में पास्ट का जो फेल्यूर होते हैं, जैसे रोशनी मैडम क्या होता है कि ना, क्यूमुलेटिव भी होता है। जनवरी महीने का भी फरवरी महीने का भी अकुमुलेट हो जाता है, फरवरी महीने मार्च महीने में अकुमुलेट हो जाते हैं। ऐसा करके हमारे जो पास्ट का फेल्यूर अकुमुलेट होके हमारे पास इसी महीने तक वो चले आता है। लेकिन हम चाहते हैं सक्सेस, और हम चाहते हैं सक्सेस, लेकिन हमारा थॉट जो वाइब्रेशन ये हमारा अंदर में चल रहा है हमेशा, क्योंकि हम तो तू तो कितने बार तुम फेल हो चुके हो, तू कैसे सक्सेसफुल बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देन आवर वाइब्रेशन डज नॉट मैच आवर डिजायर। हमारे डिजायर के साथ ये वाइब्रेशन मैच नहीं करता। तो इसीलिए हम कामयाब, मतलब जैसे अकुमुलेट होके हमारा पास्ट फेल्योर को, अतीत को वर्तमान तक हम लेके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, वी हैव टू क्रिएट ए थॉट। हम हमेशा एक थॉट हम क्रिएट करना है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम जीवीडी, आई एम अर्निंग लाख ऑफ रुपीज। ये थॉट आपको हमेशा आपका चिंतन में, आपका कहने में हमेशा इसको डालना है। और ये रिपीटेड थॉट अगर आप डालते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो क्या होगा, ये पास्ट फेल्यूर के ऊपर ओवरराइड कर जाएगा रोशनी मैडम। इट विल ओवरराइड द थॉट्स ऑफ पास्ट फेल्यूर। एंड ये जो नया वाइब्रेशन, वही चीज आपको जीबीडी बनाएगा, वही चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगा, वही चीज आपको कामयाब बनाएगा। थैंक यू सो मच सुरेखा मैडम फॉर गिविंग मी दिस सच ए नाइस प्लेटफॉर्म। तो आप मेरा कुछ बात में आपके साथ शेयरिंग किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू गोपाल सर, अमेजिंग। थैंक यू गोपाल सर, रियली आई सैल्यूट यू सर। आपकी बातें सुन के मुझे इतना, अपने पिताजी के बारे में जो आपने बातें कही सर, कि आपने अपने पिताजी के जो उनके लिए नॉट रीचेबल था, उसको आपने रीचेबल किया सर। मुझे आपके लिए इतना सम्मान हो रहा है कि अब अगर फ्रेंड्स, आज के युग में अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी परिवार की खुशी को इतनी अहमियत देता है, तो वो उसको सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकता। और सर तो कह ही रहे हैं कि अगर आप जिस चीज को शिद्दत से चाह लो, तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में आपकी मदद करती है। फ्रेंड्स, यही सर हमारे समीर मोदी सर, हमारे गॉडफादर समीर मोदी सर ने हमें यही कहा है, तुम मुझे ख्वाब दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो फ्रेंड्स, अपने ख्वाब सजाइए, आपको आजादी मिलेगी आपके मेहनत, आपके डिटर्मिनेशन से। मैं आपको हमारे मोदी केयर के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। जो करता है हर किसी की परवाह, जो करता है हर किसी की परवाह, वो है मोदी केयर। जो देता है हर किसी को खुशी, जो देता है हर किसी को खुशी, वो है मोदी केयर। क्योंकि हम सब की केयर करने वाला है ओनली एंड ओनली मोदी केयर। मोदी केयर। तो फ्रेंड्स, वो खुशी बन जाओ, वो रोशनी बन जाओ आज से ही सही। आप जितने लोग यहाँ पे नए हैं, या फिर जो लोग बिजनेस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक नई दिशा है।
अपने गुरु को हमेशा अपने गुरु को उतनी रिस्पेक्ट दो, सिस्टम को फॉलो करो और ऐसी रोशनी बन जाओ, ऐसे दोस्त बन जाओ, ऐसे रिश्तेदार बन जाओ, ऐसे भाई बन जाओ, ऐसे बहन बन जाओ कि वो अपनी जिंदगी के हर पल में आपको याद करे। मोदी केयर के जरिए हर किसी की लाइफ में इतनी बड़ी खुशी बिखेर दो, उसको उसकी लाइफ में इतनी रोशनी फैला दो, जो रोशनी हमारी मैम ने हमारी जिंदगी में लाई है। तो वही रोशनी फ्रेंड्स, अगर आप मोदी केयर के जरिए अगर आप लोगों की जिंदगी में रोशनी लाते हो, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है। फ्रेंड्स, हम 10 रुपए किसी को देते हैं, वो भी एक चैरिटी है, लेकिन वो 10 रुपए कमाने की कला अगर आप किसी को सिखा दो तो उसकी जिंदगी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है मोदी केयर जिससे हमें जुड़ना है। गो वोकल फॉर लोकल फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। थैंक यू so much everybody joining with me.